दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सिड की मौत को लेकर सबसे बड़ा और भयानक खुलासा हो रहा है, क्योंकि अब तक कई लोग शक कर रहे थे कि आखिर 40 साल के शख्स को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। कैसे एक 40 साल का हट्टा कट्टा इंसान दिल की बीमारी से जा सकता है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि सिड को उस दिन हार्ट अटैक ही आया था। दोस्तों जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को अटैक ही आया था, लेकिन इसकी जो वजह निकल कर आ रही है, जिसकी तरफ उंगलियां जा रही हैं, जो संभावना जताई जा रही है, वो बेहद परेशान करने वाली है, जीने नहीं देने वाली है। दोस्तों तो क्या है नया खुलासा, कैसे मिला पूरा का पूरा क्लू अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को खूब परेशान हुए थे। सिड को दिक्कत तो 1 सितंबर की सुबह से ही शुरू हो गई थी दोस्तों, और फिर 1 सितंबर की रात और 2 सितंबर के तड़के तक दिक्कत लगातार चलती रही थी। सिड के साथ उन 24 घंटों में क्या हुआ, आखिरी 7 घंटों में क्या हुआ, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप उन पर क्लिक करके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अब उस रात सिड की दिक्कत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, सिड को सोते सोते अटैक आया और वो पहले कोमा में गए और फिर बेहोशी की हालत में ही दुनिया छोड़ दी। अब इसी हार्ट अटैक को लेकर नया और भयंकर खुलासा हुआ है, और वो है स्टेरॉइड। जी हाँ, पक्के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला भी स्टेरॉइड का सेवन कर रहे थे। जी हाँ, बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, और सिद्धार्थ शुक्ला भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि स्टेरॉइड लेते ही इंसान को दिल की बीमारी हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेरॉइड लिया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी डोज लिमिटेड होती है, और दूसरी बात यह है कि स्टेरॉइड पूरी तरह से अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एक्सपायर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही वो बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई में मौजूद एक सीनियर न्यूट्रिशन डॉक्टर से हमारी बात हुई, और नाम नहीं लेने की शर्त पर उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था दोस्तों, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उन्होंने कह दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत या तो नकली स्टेरॉइड की वजह से हुई है, या फिर एक्सपायर्ड स्टेरॉइड ने सिड की जान ले ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही वो सबसे बड़ा खुलासा है जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। डॉक्टर ने बताया कि मुंबई में फिल्म, टीवी और मॉडलिंग में काम करने वाले अधिकांश लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर नकली, घटिया दर्जे का एक्सपायर्ड और सस्ता स्टेरॉइड भारी भरकम मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है। इसका बहुत बड़ा कारोबार है। डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ या फिर ऐसे कई अन्य सेलिब्रिटीज जिनके अपने ट्रेनर होते हैं या फिर जिम के साथ मेंबरशिप होती है, तो उनको जिम या फिर ट्रेनर ही स्टेरॉइड देते हैं, और जब ये दिया जाता है तो एक्टर या फिर उस शख्स को पता भी नहीं चलता कि उसे क्या दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी बात है, ये भी बड़ा खुलासा है। डॉक्टर के मुताबिक इंजेक्शन में क्या था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, वो असली था या फिर नकली था, और अगर कोई स्वेलो करने वाली टेबलेट है, ऐसा कोई स्टेरॉइड है, तो वो भी लूज फॉर्म में ही इन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के पास पहुंचता है। यानी कि कोई टैग, कोई लेबल वो नहीं देखते, या कहें कि देख ही नहीं पाते, क्योंकि स्टेरॉइड जब इनके पास पहुंचता है तो वो या तो इंजेक्शन के अंदर होता है या फिर लूज फॉर्म में उनके सामने होता है, जिसे स्वेलो करना होता है। और अक्सर जब स्टेरॉइड की शॉर्टेज होती है या फिर ट्रेनर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचने लगते हैं, तो फिर वो नकली, एक्सपायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही नकली, घटिया और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिल की बीमारी, हार्ट के अटैक की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। जी हाँ, यही सब कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के केस में होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। या तो सिड को नकली और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड दिया गया, या फिर उन्हें स्टेरॉइड की हैवी डोज दी गई, जो कि दोनों ही पूरी तरह से गलत है, और अचानक सिड के दिल को बीमार करने के लिए काफी था, बहुत ज्यादा था।
अब आपको एक और बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि कोविड के इलाज में भी स्टेरॉइड का खूब इस्तेमाल किया गया और सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड की वजह से ही दूसरी लहर में इतने ज्यादा लोगों की जान गई थी और ठीक होकर आने के बाद भी हार्ट अटैक से कई लोगों का अपने घर में निधन हुआ। रेनाउंड टीवी एंकर रोहित सरदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। वो तो ठीक भी हो चुके थे, लेकिन स्टेरॉइड की वजह से दिल पर असर हुआ और हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। और न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ जब स्टेरॉइड ने अपना बुरा असर दिखाया। यही नहीं, हाल ही में फिल्म एक्टर साहिल खान ने भी नकली और एक्सपायर्ड स्टेरॉइड को लेकर बड़े खुलासे किए और खुद साहिल खान ने भी कहा था कि उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ के साथ कोई साजिश नहीं हुई हो, यानी कि उन्हें भी शक है कि स्टेरॉइड के जरिए सिड को खत्म करने की कोशिश हो सकती है या फिर अपने मुनाफे के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया गया हो, नकली एक्सपायर्ड स्टेरॉइड सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में पहुंचा दिया गया हो। अब बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि सिड की मौत के पीछे स्टेरॉइड है, क्योंकि हार्ट अटैक उन्हें आया था, ये तय है दोस्तों। लेकिन उसकी वजह इतनी हैरान करने वाली होगी इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 40 साल की उम्र में इतने फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक आना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है स्टेरॉइड। अब ये पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्टेरॉइड देने की जिम्मेदारी किसकी थी और अगर दिया गया तो उसकी डोज कितनी थी और वो क्या एक्सपायर्ड था, नकली था और कहीं घटिया तो नहीं था। इन सारी बातों का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तो साफ है कि भले ही सिड को हार्ट अटैक आया हो, लेकिन ये मर्डर से कम नहीं है दोस्तों। उसकी गर्दन तक जांच की आंच पहुंचनी चाहिए, जो हम सबके प्यारे सिड की मौत की वजह बना। तो आपका इस बड़े खुलासे पर, इस बड़ी वजह पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला क्यों दुनिया से चले गए और क्यों स्टेरॉइड का सेवन करना बेहद खतरनाक, घातक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोती हुई शहनाज गिल का सहारा बना ये छोटा सा बच्चा। असल में इस बच्चे ने शहनाज गिल के साथ अपनी एक तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा कि बी स्ट्रॉन्ग शहनाज दी। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों कैसे शहनाज गिल के लिए बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई दुआएं कर रहा है। आप सभी को बता दें कि ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि गिप्पी गरेवाल का बेटा है। गिप्पी गरेवाल का बेटा शिंडा गरेवाल। जब शहनाज गिल कनाडा में शूट कर रही थी तब शहनाज गिप्पी गरेवाल के घर पर ही ठहरी थी। उस दौरान आपने शहनाज की गिप्पी के परिवार के साथ कई सारी वीडियोस, कई सारी तस्वीरें देखी ही होंगी। अब जाते जाते इतना ही कहेंगे दोस्तों कि जिस शहनाज गिल के लिए दुनिया भर से दुआएं आ रही हैं, वो शहनाज कैसे नहीं संभलेंगी। शहनाज को संभलना ही होगा हम सबके प्यार की खातिर।